नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास करती थी अपने मायके वालों की तारीफ, बहू ने सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरे नेहा, सुन रही हो क्या? आज मेरी मासी आने वाली है, उनके मनुहार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नेहा की सास ने नेहा से कहा। आखिर नेहा की शादी के 5 साल बाद पहली बार नेहा की सास का कोई रिश्तेदार उनके घर आ रहा था। नेहा की सास ने पूरा घर सर पर उठा रखा था। सास को इतना खुश नेहा ने कभी नहीं देखा था। नेहा को लगा कि शायद यह उनका प्यार है अपनी मासी के लिए। नेहा ने भी उनके लिए खूब अच्छे से तैयारी की। आखिर मासी जी के आने से पहले पूरी तैयारी हो गई थी और मासी जी आए पूरे रुबाब के साथ। नजरें तो उनकी आसमान से ही बातें कर रही थी। नेहा ने जो इतनी मेहनत करके कितना कुछ बनाया था, उसमें से मासी जी ने किसी चीज को अपनी भांजी का मान रखने के लिए भी छुआ तक नहीं। और जाते जाते मासी जी ने सबको 1100 के लिफाफे भी दिए और जो तोहफे वो लाई थी वो सो अलग। नेहा को उनका यह घमंड जरा भी रास न आया, पर अपनी सास के सामने उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। मासी के पोते की शादी है, हम सबको बुलाया है, हम सब जाएंगे। देखा नेहा तुमने, मेरी मासी मुझे कितना लाड करती है, जब भी आती है कितना कुछ लेकर आती है और इतना खर्चा कर जाती है। मेरे मायके वालों का ना सबका ऐसा ही है, तोहफे देने का शौक सबको है। नेहा बस अपनी सास को चुप रहकर सुन रही थी और नेहा की सास अपनी मासी के यहाँ शादी में जाने की तैयारी करने लगी। सास को देखकर नेहा ने भी बेमन से शादी में जाने की तैयारी कर ही ली। आखिर मासी जी के यहाँ शादी में जाने का दिन आ गया। सासू माँ अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पहुँच गई। वहाँ जाकर नेहा ने देखा कि सभी अपने कामों में व्यस्त थे। बड़े लोगों की बड़ी बातें, किसी को भी इतना समय नहीं था कि घर आए मेहमान से बात तो करे। ना कोई आदर ना कोई मान। पर नेहा की सास तो मानो फूली नहीं समा रही थी अपनी मासी का रुतबा देखकर और उन्हें अपना रिश्तेदार बताकर। नेहा ने जैसे तैसे 2 दिन वहां गुजारे। जब शादी के बाद सब रिश्तेदारों के जाने का समय आया तो सबके रूम में वेटर से ही विदागिरी भिजवा दी गई। सास की मासी ने एक बार मिलना तक जरूरी नहीं समझा, उल्टा मेहमानों के जाने से पहले मेजबान अपने घर चले गए, क्योंकि उन्हें शादी से थकान हो गई थी। आखिर नेहा भी सबके साथ अपने घर आ गई। पर घर आने के बाद भी नेहा की सास का मासी पुराण कहाँ बंद हुआ था। कुछ दिन बाद नेहा के मामा के बेटे की शादी थी तो नेहा के मामा जी ने भी फोन कर सबको न्योता दिया, पर नेहा की सास ने हाँ हूँ में टाल दिया। थोड़े समय तो नेहा ने इंतजार किया कि सास मामा के यहाँ जाने के लिए कुछ बोलेगी, पर जब सास ने कुछ नहीं कहा तो नेहा एक दिन उनसे कहने लगी, मम्मी जी मुझे मेरे मामा के यहाँ शादी में जाना है। कितने फोन कर दिए मामा जी ने, पहले भी अपनी बेटी की शादी में कितना बुलाया था पर जाना ही नहीं हो पाया। पर इस बार अगर नहीं गई तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। देख लेना, इतनी दूर आना जाना कोई आसान बात थोड़ी है और तुम्हारे मामा के यहाँ आने जाने में ही इतना खर्च लग जाता है कि उसके सामने उनके दिए गए तोहफे बहुत ही सस्ते होते हैं। सासू माँ मुंह बनाते हुए बोली। नेहा को बहुत गुस्सा आया, पर वो बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए चुप रही। पर मन ही मन यह तय कर चुकी थी कि इस बार तो उसे अपने मामा के यहाँ जाना ही है और अपना सामान पैक कर चल दी। वो शादी में वहाँ उसने सबके साथ खूब मजे किए। जब वहाँ से विदागिरी लेकर नेहा वापिस ससुराल पहुँची और सासू माँ को मामा द्वारा दी गई विदागिरी दिखाने लगी तो फिर सासू माँ का वही सब ड्रामा शुरू हो गया। सासू माँ ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि है ही क्या उनके पास देने को, बुला तो लेते हैं पर ये नहीं देखते कि आने वाला अपना समय खराब कर कितना पैसा खर्च कर यहाँ पहुँचता है। कम से कम हम उनकी मनुहार और विदागिरी में तो कोई कसर ना छोड़े। बस बहुत हो गया अब आपका। रिश्ते सिर्फ देने लेने से आपके यहाँ बनते होंगे मम्मी जी? हमारे यहाँ रिश्ते प्यार और अपनेपन से बनते हैं। जब से आपके मासी जी के यहाँ शादी हुई है आपने बस उन्हीं का गुणगान लगा रखा है।
और मैं यह सब इसलिए सुन रही हूँ कि आपका आदर करती हूँ। देख ली मैंने मनोहर, आपके मासी जी के यहाँ उन्होंने शादी में बुलाया तो बस दिखावा करने के लिए। वहाँ हम गए तो थे, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे अनजान जगह आ गए हैं जहाँ कोई प्यार के दो बोल बोलने वाला भी नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने तो यह भी नहीं कहा आपसे कि वसु तुम यहाँ परिवार के साथ आई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्हें तो बस अपने पैसे के आगे सब छोटे लगते हैं। शायद रिश्ते भी, पर हमारे यहाँ पैसों को नहीं, रिश्तों का अहमियत दी जाती है। उन्हें अपने यहाँ बुलाया जाता है ताकि इस बहाने परिवार के सब लोग एक दूसरे से मिल सके। पर आपके यहाँ मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। आपके यहाँ तो हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों को बुलाया नहीं जाता, या जब भी कोई बुलाता है तो सिर्फ अपना पैसा दिखाने के लिए। इसलिए जब मुझे कोई बुला लेता है तो आप बहाने बना देती हैं ताकि मैं ना जा पाऊँ। पर अब मैं अपने मायके वाले सब रिश्तेदारों के यहाँ जाऊंगी ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और मुझे भी खुशी मिले। आज पहली बार सास को इतना कुछ कहकर नेहा वहाँ से चली गई और सास बस नेहा का मुंह देखती रह गई। दोस्तों, यह कहानी अब काल्पनिक है, पर शायद कई लोगों के घरों की भी है। अक्सर हम उन्हीं रिश्तों को तवज्जो देते हैं जिनके पास पैसा होता है, पर अगर कभी उन रिश्तों को निभाकर देखें जिनके पास पैसा तो नहीं पर दिल बहुत बड़ा है, तो शायद रिश्ते खूबसूरती से निखर कर आएंगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।